नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका थी अंतरिम जमानत जो उनको मिली हुई थी 21 दिन को, उसको बढ़ाने के लिए। और दलील ये दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो किसी बड़ी गंभीर बीमारी से जो है वो ग्रसित है, ऐसी प्रबल संभावना है और मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उनका पैट सीटी स्कैन जो है वो करने की सलाह दी है। इसलिए उनकी जमानत जो याचिका थी, अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाई जाए। और ये याचिका लगाई गई थी, आपको पता होगा चुनाव प्रचार खत्म होने के 2 या 3 दिन पहले। और उसके खिलाफ ईडी ने एक दलील दी थी कि पंजाब के चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जनसभाएं कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं, उससे ये लगता नहीं है कि वो ऐसे किसी बीमारी से या कोई किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से गुजर रहे हैं। उसके बाद में इसको फैसले को जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था और आज इस पे फैसला होना था। तो आज जो है वो अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है। तो एक जो अरविंद केजरीवाल जो बाहर आने के बाद में एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली की जनता अगर उनको वोट करेगी तो शायद उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो एक दो चीजें इसमें साफ तौर से जो है वो जुड़ी हुई है। ना तो दिल्ली की जनता ने ये सोचा कि अरविंद केजरीवाल बाहर रहे और ना अरविंद केजरीवाल को उन्होंने वोट किया। क्यों? क्योंकि दिल्ली में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे आप और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन बना था, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उसमें कामयाब नहीं हुई, या हम इसको कहें कि उल्टा आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान हुआ। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो छवि बनी थी, जिस इंडिया अगेंस्ट करप्शन के एक आंदोलन से ये पार्टी निकली थी, अन्ना हजारे का आंदोलन से आपने देखा था, तो उसमें जो है वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी बनी थी। और जब अरविंद केजरीवाल बोरियां भर भर के, ट्रोलियां भर भर के जब कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की जितनी भी जो पार्टियां थी, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, शरद पवार हो, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव हो, जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करते थे, तो लोगों को ये लगा था कि ये पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि अरविंद केजरीवाल की खुद की पार्टी जो है वो इसके कटघरे में खड़ी हो गई और फाइनली अरविंद केजरीवाल तक को इस आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाना पड़ा। अब जब कांग्रेस पार्टी को साथ में गठबंधन किया तो पंजाब, दिल्ली के साथ साथ हम जब दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली में से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ ही, पंजाब में भी इसका खामियाजा जो है वो आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा। क्योंकि 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पे कब्जा किया था। और अब जब पंजाब में लोकसभा के चुनाव हुए तो दिल्ली में गठबंधन में लड़े, लेकिन लोकसभा चुनाव पंजाब में जो है वो गठबंधन में नहीं होकर स्वतंत्र जो है वो दोनों पार्टियां आपस में चुनाव लड़ी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। हालांकि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जो है वो एक दूसरे की पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से बचते हुए दिखाई दिए। तो इससे जनता को जो है वो एक गलत तरीके का मैसेज गया और जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी को जो मिला था उसकी तरफ जो आया था वो वापस जो है वो डाइवर्ट होकर कांग्रेस पार्टी को पहुंच गया और 13 में से 7 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का पहला जो 21 दिन की अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली थी, उसका फायदा, और अगर हम नुकसान की बात करें तो उसका फायदा अरविंद केजरीवाल को नहीं हुआ। उलट उसके अरविंद केजरीवाल का ये फैसला उनके ऊपर ही भारी पड़ गया और उनका वोट बैंक, क्योंकि सिंपैथी वोट उनको लग रहा था कि सहानुभूति वोट जो जेल में रहते हुए, क्योंकि एक आकलन किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से हो सकता है एक सिंपैथी वोट जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ मुंह कर जाए, अरविंद केजरीवाल को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद में वो नैरेटिव जो है वो ध्वस्त हो गया। फिर अरविंद केजरीवाल को लगा था कि उनके लिए लोग जो है वो सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। और ठीक उसके जैसे ही वो अंतरिम जमानत पे बाहर आए, उसके 3 दिन के बाद में स्वाति मालीवाल का एक बड़ा कांड हो गया, जिसमें संजय सिंह के बयान ने जो है वो आम आदमी पार्टी की रही सही कसर जो थी वो पूरी कर दी। संजय सिंह, आपको पता होगा, संजय सिंह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो स्वाति मालीवाल के घर गए थे और उन्होंने कहा था कि उनके साथ बदसलूकी हुई है और अरविंद केजरीवाल इसका संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन अगले ही दिन हमने देखा कि लखनऊ के एयरपोर्ट पे विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ देखा गया और उसके बाद में स्थिति बदल जाती है।
तो ये जो है वो डेंट कर गया अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को। और उसके बाद में जब 7वें और अंतिम चरण के चुनाव की जब तैयारी चल रही थी, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जब पंजाब पहुंचे, उससे पहले बलकार सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ वो, और दूसरा जिस खालिस्तान समर्थकों का जेल से बाहर निकालने के लिए, या हम कहें कि अरविंद केजरीवाल के जो ऊपर जो आरोप लगे थे कि अगर वो सत्ता में आएंगे, और खालिस्तानियों ने उनको जो फंड दिया था, जिसकी चर्चाएं हमेशा जो है वो मीडिया हाउस पे होती रहती है और उसकी जांच भी चल रही है, तो वो फंड इसलिए दिया गया था कि जो जेल में बंद जो सिख हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, और अरविंद केजरीवाल ने उसकी पेशकश भी की थी। लेकिन उलट इसके आम आदमी पार्टी पे एक बड़ा आरोप लगा कि उन्होंने अमृतपाल सिंह को जो है वो जेल में बंद करा के और आपको पता होगा आसाम डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया। और आप देखिए उसी का एक नतीजा था कि इंदिरा गांधी के जो हत्यारे थे उनको भी पंजाब में, उनके बेटे को जो है वो पंजाब में सरबजीत सिंह को बड़ी जीत मिली है, और साथ में जो फरीदकोट से हंसराज हंस को उन्होंने जो है वो हराया है, और दूसरे अमृतपाल सिंह श्री खडूर साहब, वहाँ से खालिस्तानी समर्थक होने के बावजूद उसको जीत मिली। लेकिन आम आदमी पार्टी को इनके मुकाबले जब दो ऐसे जो नेता जो है वो जेल में बंद है और वो अगर जीत जाते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी जो ये कह रही थी कि वो सभी 13 सीटों के ऊपर पंजाब में कब्जा करेगी, तो उसकी स्थिति ये आ गई कि वो 3 सीटों पे ही सिमट के रह गई। तो आम आदमी पार्टी के लिए अब जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में अगर हम देखें, तो राज्यसभा में तो फिर भी सांसद है, लोकसभा में इतना कोई आधार जो है वो बचा नहीं है। अब अगर आम आदमी पार्टी इसका मंथन करती है, तो फिर इसमें आम आदमी पार्टी को समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी में जाने से, विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने से उसको कितना नुकसान हुआ। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को अब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राहत नहीं देता है, क्योंकि चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, उसका फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को हुआ नहीं, उलट इसके आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई। और अब जब अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है, और जनवरी से फरवरी में एक कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस वक्त तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होंगे। अब इस पे जो है वो सवालिया निशान लग जाता है। और अगर ईडी इस पूरे केस में डेवलपमेंट दिखाती है, और अगर ये साबित हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल, कुछ ऐसे तथ्य सामने आ जाते हैं कि उसमें अरविंद केजरीवाल का रोल सामने आ रहा है, तो उस स्थिति में फिर आम आदमी पार्टी का खत्म होने की कगार पे आ जाएगी। ये भी जो है वो पूरी की पूरी संभावना लगाई जा रही है। तो अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए मुश्किल एक नहीं है, अब मुश्किलें जो है वो 1000 मुश्किलें सामने आने वाली है कि अरविंद केजरीवाल के बाद में कौन। भगवंत मान ने भी पंजाब में जो है वो पूरी कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी को बचा नहीं पाए। उलट उनको भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की वजह से नुकसान हुआ। दूसरा सबसे बड़ा कारण जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, तो वो था झूठे वादे करना। जो महिलाओं को 1000 रुपये का प्रलोभन विधानसभा चुनाव से पहले दिया गया था, और ठीक लोकसभा चुनाव की रैलियों में जब ये कहा गया कि अक्टूबर और नवंबर से जो है वो महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे, तो ये जो है वो सीधे तौर से आम आदमी पार्टी को डेंट कर गया। दूसरा था, आपको पता होगा आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो एक जिसको कहें कि एक वादा कर रही थी कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, तो सत्ता में आने के 5 दिन के बाद में ही एमएसपी की जो है वो 5 फसलों पे गारंटी दे दी जाएगी। लेकिन वो भी अभी पूरी नहीं हुई, तो कहीं न कहीं किसानों का विरोध का सामना भी आम आदमी पार्टी को करना पड़ा। अब समस्या ये है, जिसकी हम चर्चा करने वाले थे और चर्चा करनी भी ज़रूरी हो जाती है, कि अगर अरविंद केजरीवाल, उनको राहत नहीं मिलती है, तो फिर आम आदमी पार्टी का मुखिया कौन होगा? क्योंकि संजय सिंह ने सुनीता केजरीवाल के सामने पहले ही सरेंडर कर दिया, तो अब पूरी संभावना है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनका खासम खास जिसकी हम बात करें, जिसके ऊपर वो भरोसा करते थे, विभो कुमार, वो अब उनको कंपनी दे रहे हैं, वो तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। तो अब ऐसा कोई बाहर जो है वो कोई बड़ा लीडर अरविंद केजरीवाल का बचा नहीं है। तो इससे भी जो है वो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में अब जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी, टूट स्टार्ट हो जाएगी। और जब इसमें टूट स्टार्ट हो जाएगी, और उसके कुछ नेता पहले ही जो है वो छोड़ के जा चुके हैं, और अगर 2-4 नेता जो बड़े कद के हैं अगर वो छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी का भविष्य खुद खतरे में आ जाएगा। और दूसरा, सुनीता केजरीवाल को अगर आगे कर दिया जाता है, तो क्या आम आदमी पार्टी के जो नेता जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको ये जो है वो स्वीकार्य होगा या नहीं होगा, ये भी देखा जाना जो है वो बाकी है। तो ईडी की डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला,
और लोकसभा चुनावों के परिणाम, ये तीनों एक बड़ा इशारा कर रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी अब उसी रास्ते पे जो है वो चल पड़ी है। मतलब हम कह सकते हैं उसी तरह से आम आदमी पार्टी अपने खात्मे की तरफ, अपने पतन की ओर जो है वो अग्रसर हो चुकी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।